जब आपके 7वें घर पर मालव योग का निर्माण हो गया हो और वह भी बकरी शुक्र अति बलशाली मालव योग का निर्माण हो रहा, साथ साथ में उसके साथ सूर्य भी हो, कर्म का मालिक होके, और उस पर गुरु की शक्तिशाली दृष्टि जो धनदायी दृष्टि पड़ रही है, यह कई रहस्यों को खोलता है। क्योंकि यह मालव योग बना तो है, व्यर्थ तो जाएगा नहीं, कुछ न कुछ तो परिणाम और शुभता और राजयोग घटित करके जाएगा। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों, जून 2020 में यह राजयोग आपके लिए लाभालाभ साबित होने वाला है। जब आपके धन का पंचम बुद्धि का मालिक ही पराक्रम भाव में बैठ गए हो, पराक्रम के स्वामी शनिदेव के साथ दोनों वक्री है, तो दूसरी बात तो यह बनती है कि जो भी कार्य आपको करना हो, या वह धन प्राप्ति से जुड़ी हुई हो या शिक्षा प्राप्ति से जुड़ी हुई हो, उसके लिए आपको अपने कर्म, अपने पराक्रम और हिम्मत साहस को दिखाने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने पराक्रम को दिखाया तो वह सारे कार्य संपन्न, यह महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। बुध देव अष्टम घर में राहु के साथ बैठे हैं। अष्टम का बुध अनायास धन तो देता ही है, और राहु हो तो अचानक तो यह घटना घटित हो सकती है। तो ऐसे माध्यमों से जहां से अचानक धन मिलते हैं, उसमें आपके योग संयोग बन गए। शेयर से धन, लॉटरी से धन, वसीयत का धन, किसी भी तरह का अचानक धन आपको प्राप्ति हो सकती है। यह संयोग भी अद्भुत है। आगे देखते हैं विस्तार से क्या कहता है राशिफल। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस घर पर मालव योग बने हो शक्तिशाली और कर्म का स्वामी भी वहीं जुड़ा हो विदेश का स्वामी के साथ, तो एक बात तय है कि आपकी बिजनेस यदि विदेश से जुड़ी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हो, तो सचमुच इसमें बड़े राजयोग घटित हो सकते हैं, काफी धनदायी साबित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, यदि आप जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी हो, और साइड से आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब घर का मालिक ही बिजनेस पर बैठा है राजयोग के साथ, ऐसे विचार जन्म ले सकते हैं। क्यों ना ले, जब गुरु की दृष्टि उस पर पड़ गई है तो ऐसे विचार जन्म ले सकते हैं। तो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कर्म करते करते, जॉब करते करते साइड से बिजनेस पार्टनरशिप करने के सुंदर योग बनाए हैं। आप कर सकते हैं, यह लाभ देगा। इसके बाद यदि कर्म प्राप्ति की जहां बात हो, यहां भी ऐसे योग संयोग बने हैं कि बिजनेस को छोड़ के कर्म प्राप्ति की चेष्टा में लगना, और कभी कभी कर्म को छोड़ के, जॉब को छोड़ के पूरी तरह से बिजनेस पर डिपेंड होना, यह योग भी बना हुआ है। क्योंकि यहाँ जॉब और बिजनेस का एक दूसरे से गहरी संबंध बन गया है और गुरु की दृष्टि है, इसलिए अनायास घटित हो सकते हैं। लेकिन वृश्चिक वाले जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस माह में तो दिखता नहीं है, लेकिन जून तक तो गुरुदेव अपना आशीर्वाद वक्र रूप में जरूर दे रहे हैं। इसका अर्थ है आशा बनी हुई है कि जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब घटित होगी जून 2020 के बाद, जब स्वयं गुरुदेव अपनी पिछली राशि में चले जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में आपकी शिक्षा चलती रहेगी। पुरानी रुके हुए शिक्षा अनायास उभर कर सामने आएंगे, जिसे आप पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। अपने हिम्मत बाहुबल से आप अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं है, लेकिन शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति के लिए बहुत प्रबल संकेत है। पीएचडी करें या उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए पहल करें, यह माह आपके लिए सहयोगी है। कुटुंब रिश्तों में केतुदेव बैठे हैं। रिश्तेदारों के मध्य में विवाद, झगड़े हो सकते हैं। यहाँ बुधदेव
अनायास राहुदेव के साथ मिलकर अचानक अपने बहुत गहरे रिश्तों में झगड़े और विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। समझना तो आपको है कि किनसे गहरी लगाव है, उनसे रिश्ता टूट भी सकती है। बचाना आपके हाथ में है। बुद्ध बुद्धि का मालिक है। बुद्धि से और विवेक से काम ले, रिश्ते को बचाए। यही 7वां घर विवाह का होता है और वहां स्वगृही है शुक्रदेव। मालव राजयोग बनाए हैं, कर्मेश के साथ है। तो संकेत तो स्पष्ट है कि विवाह के लिए यह माह आपको बहुत सहयोगी साबित होंगे। लेकिन कैसी विवाह, उसके लिए भी संकेत देते हैं। जब गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे हो तो विवाह तो घटित होगी या विवाह की बात तो बनेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और यह अक्टूबर तक की कहानी है। लेकिन जून में किन ऐसे संकेत को दिखा रहे हैं जहां विवाह पूर्णतः घटित हो, उसे समझ लेते हैं। सूर्यदेव सरकार का कारक है और कर्म का मालिक है। तो अस्पष्ट संकेत है, जो सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कार्य करते हो, सरकार के क्षेत्र में जो उच्च पद पर हो, उच्चता भी यहां दिखती है। सूर्य है राजयोग के साथ, तो उच्च पद पर कार्य करने वालों के साथ यदि बात चल रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वह जॉब में हो, तो आप जाने, खास तौर पे सरकारी जॉब में हो, तो आप जाने वहां बात बनने वाली है, बन ही गई। और दूसरा संकेत, विदेश घर का स्वामी ही शुक्र घर का मालिक हो कि स्वगृही और राजयोग बनाए, तो जहां आपको अपने घर से अति दूर विवाह की बात चल रही हो, विदेश में भी विवाह की बात चल रही हो, तो आप जाने वहां विवाह संभव है। ये 2 महत्वपूर्ण संकेत आपको विवाह से जुड़े हुए। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। संतान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जिनको संतान सुख वर्तमान समय में इस माह में मिलने वाली है, आप जाने उनके संतान भी भाग्यशाली और धनदायी होंगे और संतान भी सुखपूर्वक होंगे। लेकिन शनि की दृष्टि यह संकेत देता है कि जो डॉक्टर ने आपको डेट दे रखा है 15 जून को, तो आप जाने 1, 2, 3 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि शनिदेव किसी भी घटनाओं को विलंब करवाते हैं घटित होने में। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, संतान पर कोई हानि तो नहीं पहुंचेगा, यह बात है। तो यही आपको समझना है। संतान संबंधित आपके एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि आपके संतान पराक्रम दिखाते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, घबराने की उसे आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित जानिए उनका भविष्य उनके साथ है, भाग्य उनको साथ देता रहेगा। निराशा नहीं होना है, संतान को हिम्मत दिलाते रहें। प्रेम प्रसंग के बीच में पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और प्रेम प्रसंग का स्वामी जो स्वयं पराक्रम भाव में बैठे हैं और वहीं से आपके विवाह स्थान को देखते हैं, एक अद्भुत योग बना है। वह योग कहता है कि जो पूर्व से प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं, इतने दिनों से आपने हिम्मत नहीं जुटाया, अब जुटाएं। पराक्रम में बैठा है, अब पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। चौथे घर का स्वामी आपका घर का स्वामी के साथ आपको घर में अब बताने की जरूरत है कि मुझे फला फला से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह अद्भुत योग है, घटित होगी और अक्टूबर 2020 तक यह योग आपके साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए जल्दबाजी भी कोई आवश्यक नहीं। लेकिन नए प्रेम प्रसंग में तो अभी कोई संकेत नहीं है। शनि देव तो वह टालने वाले हैं और टालेंगे ही। पुराने प्रेम प्रसंग की ही महत्वपूर्ण भूमिका घटित होती है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि अनायास अपने शौर्य और व्यक्तित्व और
पराक्रम और आकर्षण के कारण कभी इस क्षेत्र में पड़ सकते हैं, लेकिन वह बाधित होगा। आगे देखते हैं कि धन एवं संपत्ति की स्थिति क्या है। जब धन और संपत्ति की बात होती है तो एक बात जानिए, अपने ही प्रॉपर्टी के घर से हानि लॉस घर में शनिदेव बैठे हैं, बिक्री घर में बैठे हैं। बिक्री की बात यदि की जाए प्रॉपर्टी की, तो यह माह आपके लिए अच्छा है, यहाँ तक कि अक्टूबर तक अच्छा है, क्योंकि बिक्री के लिए गुरुदेव धन स्वरूप आपको काफी धन देंगे। इसलिए खरीदने की जहां तक बात हो तो आप जानें कि स्वयं मंगल देव यहाँ कारक के रूप में बैठे हैं। खरीदने की बात तो हो सकती है जहां आपको कुछ उलझन और परेशानी और छठे झगड़े विवाद ऋण के स्वामी मंगल देव है, तो ये तीनों चीज हो सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के क्षेत्र में। इसलिए आपको झगड़े विवाद ऋण से बचना चाहिए। धन पर जब केतु देव बैठे हैं तो धन तो खर्च कराएंगे काफी, और हानि का योग बना है, जो अनायास हानि भी होगा, अनायास प्राप्ति का भी योग है, लेकिन धन हानि का भी योग केतु देव ने बना रखा है। और अनायास खर्च, बिना मतलब का खर्च भी काफी कराएंगे, यह भी संकेत। इसलिए सूझबूझ से काम लें। आगे देखते हैं तो आपको 30 जून तक मुकदमों में विजेता बनने का योग नहीं है। 30 जून के बाद झगड़े मुकदमे में आप विजेता बनेंगे। कंपटीशन से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में 30 जून के बाद आपको सफलता मिलेगी। और अभी वर्तमान समय में आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि शरीर का स्वामी वाहन पर बैठा है जो एक्सीडेंट का भी मालिक है। इसलिए वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी रखें, चोट चपेट का भय है। बाकी स्थिति बहुत अनुकूल है, स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छे संकेत है, बीमारी का भय बहुत कम है। आप इस राशिफल में यदि कुछ शुभता घटित नहीं हो रही है तो समझे आपकी दशा अंतर्दशा आपका बहुत खराब है, जो जरा भी कॉपरेट नहीं कर रहा है, जो गोचर उसे घटित करावे। फिर भी जो शुभता बची है उसका आप लाभ उठावे। धन्यवाद।